जपाया ना आपको तो जिला अध्यक्ष बना के बीजेपी ने, क्योंकि आप तो खिलचीपुर के प्रथम दावेदार थे जो विधायक के लिए लड़ने वाले थे वहां से। बीजेपी ने आपको लॉलीपॉप दे दिया बस कि ठीक है। सांसद जी इतनी बड़ी सोच वाले आदमी हो सकते हैं। हाँ। धरातल के लिए उन्होंने 2 काम, वो तो 5 काम नहीं गिनवा पाए थे। हाँ। आप 2 काम गिनवा दीजिए कि ये सांसद जी ने करवाए हैं राजगढ़ जिले के लिए, और ये सौगात है। आप कठिन से कठिन सवाल हमसे पूछिए, कड़क से कड़क सवाल आप हमसे पूछिए। लेकिन 2 काम आप नहीं गिनवा पाए। 100 काम गिना रहे, आप 2 की बात कर रहे हो। 2 बता दो आप तो। मेरा काम तो मैं शुरू करूं उससे पहले आप रोक देते हो मुझे। मैं नहीं रोक रहा हूँ, चलो भैया 5 मिनट तक माइक इनके सामने। पहला काम मैंने गिनवा दिया, दूसरा काम रोडमल नागर जी का आप गिनवाइए। क्षेत्रीय लेवल पे किसी केंद्रीय मंत्री का हाथ नहीं होना चाहिए। मैंने उनसे भी बोला था, आपसे भी बोल रहा हूँ। वर्तमान की तो ये स्थिति है कि आपके भाजपा के नेताओं को लोग भगा रहे गाँवों से विकास यात्रा में। झूठ नहीं, सच। मेरे पास सैकड़ों वीडियो है। ये तो मैं कैमरे के सामने लिख के दे रहा हूँ आपको। विधायकी में तो आप 5 सीटें खतरे में हैं अगर आप पुराने विधायकों को टिकट देते हैं तो। जी नमस्कार, स्वीकार कीजिएगा। मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हमारे साथ नए नवेले जिला अध्यक्ष जी मौजूद हैं। इनका नाम ज्ञान सिंह जी गुज्जर है और इनका इंटरव्यू लेने से पहले कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता हूं। और पहला सवाल जब इनकी तरफ फेंकूंगा तो राजगढ़ वासियों के मन का सवाल वो होगा। थोड़ा सा कड़वे सवाल पूछने की आदत है तो बुरा तो नहीं मानेंगे ना? स्वागत आपका, स्वागत। कितने ही कड़वे पूछ सकता हूँ क्या? नहीं, कड़वे पूछिए आप। आदमी पीछे तो नहीं लगेंगे आपके? नहीं, कड़वे के बाद ही मिठास आता है। क्या बात है ज्ञान सिंह जी। अब थोड़ा कुर्सी इधर घुमा लेता हूँ और आपसे रूबरू होने से पहला ही सवाल आपकी तरफ ये है कि कई लोग खिलचीपुर के लोग बोल रहे हैं कि खिलचीपुर से ज्ञान सिंह जी गुर्जर विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में दावेदार थे बीजेपी की तरफ से, इसलिए उनको जपाया गया है कि बीजेपी का अध्यक्ष बना दो तो ज्ञान सिंह जी जब जाएंगे। देखिए, बातें हैं, बातों का क्या है। मैं एक संगठन का कार्यकर्ता हूँ। जिस दिन से मैंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, मैंने क्या, मेरे परिवार ने, मेरा डीएनए जनसंघ के ज़माने से मेरा परिवार काम करता आ रहा है। और जिस दिन से मैं समझदार बन के पार्टी में काम करने लगा, तब से मैंने कभी कुछ सोचा ही नहीं था कि मुझे कुछ बनना है। मैं तो एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह दीवार लेखन करना, चुनाव चिन्ह बनाना। हमारे काका जी एक छोटा और चैलेंजर लेके आते तो अच्छा, दीवार पे आप लिखते थे? हाँ, कि हैंडपंप, चुनाव चिन्ह, सरपंच का प्रत्याशी, कमल का फूल ही लिखते थे। माननीय जमनालाल जी जब चुनाव लड़े सांसद का, तब मैंने दीवार लेखन मेरे आसपास के गांव में जाकर के, गेरू आती है जो सबसे सस्ती मिलती थी। अब हम तो छोटे कार्यकर्ता थे, हमारे पास ज़्यादा पैसे तो रहते नहीं थे। अब हमें जितना मिलता था उसकी गेरू लेके हम वो कमल का फूल बनाते थे और माननीय श्री जमनालाल जी गुप्ता को कमल के फूल के बोर्ड पर बटन मोहर लगा करके भारी बहुमत से विजय बनाइए। आपने लिखा है दीवार पर? मैंने लिखा है, मैंने कमल के फूल बनाए, मैंने दीवार लेखन किया। तो एक दीवार लिखने वाले को बीजेपी अध्यक्ष कैसे बना सकती है? यही तो बीजेपी की खूबी है। एक गरीब का बेटा इस पार्टी में प्रधानमंत्री बन सकता है, एक किसान का बेटा गांव की पगडंडियों से चल करके आता है, वो इस प्रदेश का मुखिया बन सकता है। और साल 2 साल के नहीं, लगातार 20 साल जिसको होने जा रहे, ये भारतीय जनता पार्टी कर सकती है मेरे भाई, और दूसरी पार्टी इस देश में नहीं कर सकती है। अच्छा, कई लोग बोलते हैं कि टिकट के लिए पोटली भर भर के पैसा भेजते हैं आप लोग। अब करते होंगे पैसे वाले कुछ, हम तो किसान पुत्र हैं। हम तो हमारी बीजेपी पैसा मांगते हैं कि नहीं? नहीं, बीजेपी में तो कोई, बीजेपी में अगर पैसा मांगते तो मुझे पता ही नहीं। मैं विकास यात्रा में काम कर रहा था, विकास यात्रा में सरकार की योजनाओं को लेकर के उसमें लगा हुआ था, और मुझे वहाँ पता चला एक नाईहेड़ा गांव हमारे जीरापुर के पास में, क्या आपको जिलाध्यक्ष बना दिया। मैंने कि मत मजाक करो यार, मेरे कहाँ से जिलाध्यक्ष बना दिया? तो जपाया ना आपको तो जिला अध्यक्ष बना के बीजेपी ने, क्योंकि आप तो खिलचीपुर के प्रथम दावेदार थे जो विधायक के लिए लड़ने वाले थे वहां से। बीजेपी ने आपको लॉलीपॉप दे दिया बस। नहीं, ये आपका वहम है, या लोगों की जो ये जिस प्रकार के लोग बातें कर रहे हैं वो उनकी नासमझी है। क्या जिला अध्यक्ष होने से क्या मैं विधायक नहीं बन सकता हूं? भाई आप अगर उदाहरण जिला अध्यक्ष होने से सांसद बन सकते हैं तो आप विधायक क्यों नहीं बन सकते? क्या बात है, ये तो कहने वाला कुछ भी कहे। भाई लोगों को या समाज को भ्रमित करने के लिए या क्षेत्र को लोगों को भ्रमित करने के लिए ऐसी, मैं बेहतर काम करूंगा तो पार्टी मेरे पे विचार करेगी। अगर ज्ञान सिंह उस सांचे में फिट होता है तो मुझे विधायक का टिकट पार्टी दे सकती है, मैं नहीं मांगूंगा। अगर पार्टी देगी तो मैं लड़ूंगा। अच्छा, मतलब जिला अध्यक्ष के बाद भी आपकी मंशा है कि आप विधायक बने? नहीं, अगर मैं इस योग्य पार्टी समझती है तो मेरी मंशा तो एक कार्यकर्ता की, मैं कार्यकर्ता के रूप में काम करता आया हूँ
और ये पहली बार नहीं हुआ, लंबे समय जब बचपन से। जब बीजेपी के लोगों की एक खासियत होती है कि हमेशा पार्टी के ऊपर छोड़ देते हैं, आप तो मत छोड़िए। नहीं, मैं क्यों नहीं छोड़ूंगा, मेरी पार्टी, मेरी माँ है, वो मेरी पार्टी का जो मेरे परिवार। प्रधानमंत्री जी की नकल कर रहे हैं आप, तो मेरी माँ है पार्टी। वो बहुत महान आदमी है, उनकी क्या नकल करूंगा, पर कोई चलता है पद चिन्हों। ट्रेनिंग देते हैं वो? नहीं सांसद जी को ट्रेनिंग दी है, आपको भी दी है ऐसा लग रहा है। नहीं, देखो, हमें तो जिस दिन से हमने भारतीय जनता पार्टी का काम करने लगे या संगठन का काम करते थे, उससे पहले मैंने संगठन का काम किया है, और संगठन के बाद जब मुझे पार्टी में भेजा है तो तब से लेकर आज तक मैंने तो कभी कुछ सोचा ही नहीं। मैं तो फरवरी जिला पंचायत का अध्यक्ष भी बन गया और लगातार लंबे समय। सच में नहीं सोचा ज्ञान सिंह जी? सच में नहीं सोचा था मैंने। जब मैं जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा तो मैंने कभी ये सोचा नहीं था। दिलबर यादव जी कहाँ हैं अभी? उनका पद भी बता दीजिए कि भैया, कई लोग बोल रहे हैं कि दिलबर यादव जी को जैसे खदेड़ा है, निकाला है, उस तरह से आपको भी निकाल देंगे, खदेड़ देंगे, मतलब लॉलीपॉप देके आपको गपला देंगे। गपला समझते हो ना, वो चीज है। ये सब जानता हूँ, मैं गांव का आदमी हूँ, गांव का छोरा हूँ, मैं सारी बातों को जानता हूँ, सब समझता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, न तो दिलबर जी को गपलाया न ज्ञान सिंह को गपला रहा है। दिलबर जी क्या कर रहे हैं? दिलबर जी हमारे पार्टी का काम कर रहे हैं, अभी प्रदेश कार्यकारिणी में उनका प्रमोशन हुआ है, उनको पार्टी ने बड़ा ओहदा दे दिया। डिमोशन नहीं हुआ? नहीं, क्या डिमोशन है इसमें? क्या है, बीजेपी में तो पहली बात तो कभी डिमोशन ही नहीं होता है। कार्यकर्ता, अच्छा कार्यकर्ता का पद ऐसा है कि इसमें तो कभी आप कुछ देने देना है, तो आप कार्यकर्ता कार्य करो, आप जो काम करेगा, इदम नमामि इदम राष्ट्राय स्वाहा, हम देश के लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए जी रहे हैं, देश के लिए मर रहे हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी ऐसे काम कर रहे हैं, वो सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अच्छे काम कर रहे हैं। वो प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, आपके सांसद लोग थोड़ी कर रहे हैं। रोडमल नागर जी का मैं कट्टर विरोध करता हूँ। उन्होंने, मैं बताता हूँ, उनसे अभी बात हुई 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले, आपके इंटरव्यू पहले ही। वो अच्छे आदमी है, हाँ। लोकतांत्रिक आदमी है। हाँ। उनके इतने ट्रक चलते हैं, कोई सा भी ट्रक मेरे पे चढ़ सकता था, मैं मर सकता था। हाँ। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। हाँ। तो मैं उनकी बड़ाई करता हूँ कैमरे के सामने। लेकिन उन्होंने बोला, कृष्णपाल जी ठीक है, 15-20 दिन बाद इंटरव्यू हो जाएगा। और एक सवाल ये भी है आपसे कि ठीक है, सांसद जी इतनी बड़ी सोच वाले आदमी हो सकते हैं, धरातल के लिए उन्होंने 2 काम, वो तो 5 काम नहीं गिनवा पाए थे, आप 2 काम गिनवा दीजिए कि ये सांसद जी ने करवाए हैं राजगढ़ जिले के लिए, और ये सौगात है, राजगढ़ जिले की सौगात है। राजगढ़ जिले के चप्पे चप्पे पे जितने भी काम हो रहे हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के काम, चाहे वो मध्य प्रदेश सरकार के। रोडमल नागर जी के गिनवाइए। मेरी तो बात सुनिए आप, जितने काम हो रहे सब रोडमल नागर जी के हैं, जितने काम हो रहे सब ज्ञान सिंह गुजर के हैं, जितने काम हो रहे सब हमारे एक मंडल के अध्यक्ष के हैं, जितने काम हो रहे हमारे एक साधारण कार्यकर्ता के। रोडमल नागर जी के 2 काम गिनवा दीजिए। भाई सरकार नीतियां बनाती है, तो नीतियां सांसद जी के। रोडमल नागर जी के काम ही नहीं है तो आप गिनवाएंगे कहां से? रोडमल नागर जी ने इतने काम किए जो। चलिए, आप 2 काम नहीं गिनवा पा रहे हैं, मैं एक काम गिनवाता हूँ ज्ञान सिंह जी। पहला काम उनका ये है, क्षेत्रीय लेवल पर माँ बिजासन के दरबार को भव्य सजा रहे हैं, यह उनका पहला काम है, और मैं खुद तालियां बजाता हूं उसके लिए। लेकिन दूसरा काम आप गिनवा दीजिए, मुझे तो कोई नजर नहीं आता। केंद्र ने करवाए भाई, रोडमल नागर जी ने जितनी सड़कें हमारे क्षेत्र में बनवाई है, सब नितिन गडकरी जी ने बनवाई है। नितिन गडकरी जी थोड़ी, रोडमल नागर जी सांसद नहीं होते तो नितिन गडकरी जी कहां से मंत्री बन जाते? तो बिहार में भी जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पे भी काम करवा रहे हैं नितिन जी। तो नहीं, ऐसा नहीं है। आज मान लो हमारे क्षेत्र में काम हो रहा है तो हमारे सांसद जी के प्रयास से हो रहा है। हमारे जिले में जितना भी काम हो रहा है, आज चाहे रेलवे की बात हो, सड़कों की बात हो, रेलवे का काम रेलवे मंत्री का है, हाईवे का काम नितिन गडकरी जी का है, ये मैं मानता हूं, और ये क्षेत्र की जनता भी मानते है, मुझे जानते हैं अच्छे से क्षेत्र की जनता। जैसे मैच्योर आदमी को, परिपक्व पत्रकार को ये बातें। परिपक्व तो नहीं हूं मैं तो छोटी सी उम्र में बचकर सवाल कर लेता हूं। कृष्णपाल जी, आपको ये बातें शोभा नहीं देती है, आप बहुत समझदार पत्रकार हैं। मैं बिल्कुल नहीं हूं, बहुत ज्ञानी है। आप सोचिए कि मान लो ये कल से ट्रेन रुकने लगी तो क्या, ये तो अश्विनी की वेस्ट का जी का काम है। भाई हमारी सरकार है, हमारी सरकार में मान लो मैंने भी कोई काम। अब आप एक बात बताइए मुझे, चलिए छोड़ दीजिए, रेलवे का काम छोड़ दीजिए, हाईवे का काम छोड़ दीजिए। रेलवे का काम अगर रुकता है तो अश्विनी चौबे जी तो जिम्मेदार होंगे। हाईवे का काम अगर कहीं रुकता है तो कहीं ना कहीं ये रुकने वाले जमाने गए, अटकाना, भटकाना, लटकाना हो गई। 2 मंत्री ऐसे बैठे हुए हैं ना, हो गई बात पुरानी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हम ही भूमि पूजन करते हैं। दो काम आप नहीं गिनवा सक रहे हैं। मैं 2 काम, ये एक काम तो मैंने गिनवा दीजिए। अरे वो देवता आदमी, उनने जितने काम, क्या बात कर रहे हो आप? रोडमल जी का एक काम तो मैंने गिनवा दिया, 2 काम आप नहीं गिनवा पा रहे हैं। 1-2 काम हो तो गिनाऊं? रोडमल जी के इतने काम की लंबी सूची मेरे पास, मैं आपको भेज दूं सूची। 2 काम बोल रहा हूं मैं तो। बाबा, अभी रामगंज मंडी रेलवे लाइन जो है, रामगंज मंडी से फिर पीयूष गोयल, माफ कीजिएगा, फिर अश्विनी चौबे का काम गिनवा रहे हैं बाबा।
कल से हमारे सांसद के सारे काम आप प्रधानमंत्री जी के बता दोगे या मंत्रियों के बता दोगे, तो हमारे सांसद है तभी तो हमारे मंत्री, हमारी सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री है या आने वाले समय में क्या रोडमल नागर जी जो है वो मंत्री बन सकते हैं? क्यों नहीं बन सकते भाई? हमारी सरकार कार्य के आधार पर रोडमल नागर जी जिस प्रकार से मेहनत करते हैं, जो समझ, जो सोच, जो क्षेत्र के विकास की परिकल्पना माननीय रोडमल जी नागर के पास है, वो शायद ही किसी के पास होगा। वो पूरी राजगढ़ जिले की ज्योग्राफी से वाकिफ है, पूरी भौगोलिक परिस्थिति से, गांव गांव, गली गली, चौपाल चौपाल पर रोडमल नागर जी क्या। अरे गांव में घुसने नहीं देंगे उनको अगले चुनाव में। घुसने देंगे? फूल बरसेंगे, फूल कैसी नहीं बरसेंगे। फूल तो विधायकों के ऊपर नहीं बरस रहे हैं ज्ञान सिंह जी, फूल तो विधायकों के ऊपर नहीं बरस रहे हैं। आपके कुंवर कोठार जी का विरोध हो रहा है, काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। आपके हजारीलाल दांगी जी पूर्व विधायक का विरोध हो रहा है, उनके ऊपर फूल नहीं बरसाए जा रहे हैं। तो रोडमल नागर जी के ऊपर कैसे फूल बरसाएंगे लोग? देखिए आदरणीय, किसी का कोई विरोध नहीं है। प्री प्लान योजनाबद्ध तरीके से असामाजिक तत्वों द्वारा इस प्रकार के कृत्य किए जाते हैं। यार हम विरोध करते हैं, आप हमें असामाजिक बता देंगे? किसने कहा आप विरोध करते? मैंने आपको कभी किसी का विरोध करते हुए? तो कड़वे सवाल पूछते हैं। तो सवाल पूछना आपका दायित्व है, आपका धर्म है। विपक्ष का कोई व्यक्ति अगर सदन में अपना प्रश्न कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, तो इसका मतलब थोड़ी कि वो गलत है। उसका हक है, उसका अधिकार है। आप पत्रकार है, आपके अंदर वो तासीर, आपका जमीर आपको इसलिए जगाता है, प्रेरित करता है कि आपको ये पूछो, आप ये पूछो, आप कठिन से कठिन सवाल हमसे पूछिए, कड़क से कड़क सवाल आप हमसे पूछिए। लेकिन 2 काम आप नहीं गिनवा पाए। हम 100 काम गिना रहे, आप 2 की बात कर रहे हो। दो बता दो आप तो। मेरा काम तो मैं शुरू करूं उससे पहले आप रोक देते हो मुझे। मैं नहीं रोक रहा हूं। चलो भैया 5 मिनट तक माइक इनके सामने। पहला काम मैंने गिनवा दिया, दूसरा काम रोडमल नागर जी का आप गिनवाइए। क्षेत्रीय लेवल पे किसी केंद्रीय मंत्री का हाथ नहीं होना चाहिए। मैंने उनसे भी बोला था, आपसे भी बोला। मेरे प्रभु, ये तो बात ऐसी होगी, ये तो नाचने जाना पंजस में पड़ गया। अब हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज है, आप ये कह दोगे ये तो फलाना मंत्री ने किया। मंत्री ने नहीं किया, ये मेडिकल कॉलेज नहीं, मेडिकल कॉलेज बापू सिंह जी तंवर की देन है, ये मैं मानता हूँ। ये सब झूठ है। नहीं, झूठ नहीं है, झूठ नहीं है, सब झूठ है। जब मेरी बात सुनो, जब कुंडालिया डैम सैंक्शन हुआ तो तथाकथित लोगों के द्वारा ये कहा गया कि ये तो फलाने साहब की देन है, तो डीके साहब की देन है। अरे भाई, जब तुमने 60 साल राज किया तब तुम कहां चले गए थे? आज हमारे कार्यों की उपलब्धि, अभी माननीय हमारे क्षेत्र के विधायक जी ने क्वेश्चन उठाया कि 2018 से पहले मोहनपुरा डैम का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया और कुंडालिया डैम का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने कहा, लेकिन 2018 के बाद किसी ने सुध नहीं ली। तो इसके जिम्मेदार कौन है? पहले अपने अंदर झांको। एक उंगली मैं आपको बता रहा हूं, 3 उंगलियां मुझे बता रही है। 2018 के बाद कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, आपके गवर्नमेंट ने कुंडालिया डैम, मोहनपुरा डैम के सारे कार्य को शिथिल। आपकी खुशी के लिए 3 काम गिनवा देता हूँ, ठीक है? आपकी खुशी के लिए 3 काम गिनवा देता हूँ। पहला काम भेसो माता जी का दरबार बनना, दूसरा काम है मोहनपुरा डैम बनना, तीसरा काम है कुंडालिया डैम की शुरुआत होना, उसकी सौगात मिलना राजगढ़ वासियों को। रोडमल नागर जी की देन है, ये मैं कैमरे के सामने कबूल करता हूं। लेकिन आप तो सारे रोडमल नागर जी के इतने काम है कि आपको सब कबूलने पड़ेंगे। लेकिन आप 2 नहीं गिनवा पाए। मुझे बोलने ही नहीं देते। मैंने अभी मोहनपुरा बोल दिया तो आपने कह दिया हाँ, या आपने आपके खाते में जोड़ दिया। मैंने कुंडालिया बोल दिया तो ये भी आपके खाते में जोड़ दिया। मेडिकल कॉलेज का बोला था बस। मेरे पार्वती परियोजना, सुटालिया परियोजना, कुंडालिया परियोजना, मोहनपुरा परियोजना, चारों परियोजनाओं से 2,75,000 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई बढ़ी है इस राजगढ़ जिले में। और इसके साथ साथ राजगढ़ जिले के 1500 गांवों में इस मोहनपुरा और इन सारे चारों डैमों का पानी खेत में तो जा रहा है। खेत की प्यास तो हमारी सरकार ने बुझाई, लेकिन उसी के साथ साथ हर घर में नल से जल पहुंचाने का काम भी। पाइप पड़े हुए हैं, मैं बताता हूँ ज्ञान सिंह जी एक बात बताता हूँ। मैं जब छोटा था, मतलब मैं तो बहुत, मतलब मैं अभी भी विद्यार्थी जीवन में हूँ। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। आप जब अपनी 4 व्हीलर लेकर निकलते हैं ना, तो आप राजगढ़ रोड पे निकल जाओ, आप खिलचीपुर रोड पर निकल जाओ, आप छापेड़ा रोड पर निकल जाओ, आप पचोर रोड पर निकल जाओ, काले पाइप टाटा के अभी भी पड़े हुए हैं। तो ये हमारा विकास का घोतक है। आप गांव में चल जाओ, पड़े रहे वो विकास का घोतक। बात तो सुनो, आप मेरी बात सुनो। हम जब काम कर रहे हैं, हमारी चीज नजर आ रही। आप गांव गांव चले जाओ, गली गली घूमो, गिट्टी पड़ी है, रेत पड़ी है, तार पड़े हैं। जुड़ेंगे कब वो? तो वो मकान बन रहे ना बाबा। 10 साल हो गए, प्रधानमंत्री आवास बन रहे साहब। 10 साल हो गए। आप गांव की गलियों में निकलोगे, शहरों में निकलोगे, तो आपको शहर में 2.5 लाख की आवास हम बना के दे रहे हैं, गाँव में हम 1.5 लाख की आवास बना के दे रहे हैं। तो ये काम हो रहा है ना। 1.5 लाख की तो नहीं दे रहे हैं, 1,20,000 मिलता है, 15,000 रिश्वत में खा जाते हैं सरपंच और मंत्री। जमाने गए साहब। अरे 15,000 रुपए खा जाते हैं ज्ञान सिंह जी। कोई बताए ना, हम उसको उल्टा बताता हूँ। मैं आपको ज्ञापन भेजूंगा। आप वित्त प्रमाण बताइए। आप, मैं राठौर साहब आपसे प्रमाण देता हूँ आपको। अभी मेरी बात सुनिए, मैं अभी देता हूँ प्रमाण। उसके खिलाफ कार्रवाई करवाओ। हमें कोई आके बताए, डीबीटी
डायरेक्ट बेनिफिट सिस्टम जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने लागू किया, हम 100 रुपया भेजते हैं, 100 रुपया ही हितग्राही के खाते में जाता है। एक जमाना था जब देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं 100 रुपये भेजता हूं, लेकिन जाता है, बिल्कुल मैं इसका विरोध करता हूं। नीचे जाता 15 100 में से 15 रुपए पहुंचते मेरे। 1 रुपया बोलता हूं मैं, तो 1 रुपया बोला था भाषण में। तो नहीं, 1 रुपया मान लो या 100 मान लो, 100 के 15 रुपए और 1 रुपए का 15 पैसे। कैसे, कान इधर से पकड़ो या कान इधर से पकड़, तो अब उसको आप कैसे भी उसकी थ्योरी बना लो, वो अलग बात है। मेरा ये कहना है कि हमारी सरकार ने जो पारदर्शिता पैदा की देश में, और हमारे नेतृत्व ने जिस प्रकार का विकास देश और प्रदेश में किया है, अभूतपूर्व साहब, खुशियों का एक तरह से हर आदमी। आपका भविष्य, एक आपके भविष्य पर सवाल पूछ लेते हैं कि ज्ञान सिंह जी गुर्जर जो विधायक बनने वाले थे, जो विधायक का टिकट पाने वाले थे, उनको भाजपा ने जपा दिया, लेकिन अभी जिला अध्यक्ष का उन्होंने चुनाव लड़ा है, खुशी की बात है। जिला अध्यक्ष को उनको पद मिला है, खुशी की बात है, हम आपको बधाई देते हैं। धन्यवाद। लेकिन एक चीज ये है कि क्या रोडमल नागर जी की तर्ज पर आप अपने आप को देख रहे हैं? क्या आने वाले भविष्य के रूप में आप अपने आप को देख रहे हैं? क्या आने वाले भविष्य में आप अपने आप को सांसद के रूप में देखते हैं? क्या सांसद की कुर्सी आपको नजर आ रही है ज्ञान सिंह जी? कुछ भी नहीं, मेरा मात्र लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी को आने वाले चुनाव में। यही कमी मुझे खलती है, यही कमी ज्ञान सिंह जी, मैं मुंह तोड़ जवाब देता हूँ, यही कमी मुझे। आप भारतीय जनता पार्टी क्यों लाते हैं बीच में? आप तो अपना बताओ ना कि ज्ञान सिंह जी गुर्जर अपने आप को देखता है। ज्ञान सिंह कुछ भी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी है तो ज्ञान सिंह है। ज्ञान सिंह से थोड़ी भारतीय जनता पार्टी से ज्ञान सिंह है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बोलते थे कि कांग्रेस है तो ये है। अब ये ज्योतिरादित्य जी बहुत महान, बहुत बड़े आदमी, मुझ गरीब आदमी को उनके अभी बहुत महान हो गए, पहले गद्दार थे आपके लिए। हमने कभी नहीं कहा, हमने कहा झांसी की रानी को जिसने धोखा दिया वो गद्दार है। ये देश की संस्कृति में आए दिन इस प्रकार का कुछ ऐसे लोग, ऐसा वर्ग होता है, वामी है, गामी है, कामी है, इस प्रकार के जो लोग हैं, इन्होंने इतिहास को जिस प्रकार से तोड़ मरोड़ करके पेश किया, राष्ट्र के लिए जिन लोगों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उनको गुमनाम बना करके छोड़ दिया। साहब इतिहास में मत जाइए, आप वर्तमान की बात कीजिए। वर्तमान की बात चल रही है, वर्तमान में हमारी सरकार है। वर्तमान में एक लास्ट सवाल आपसे, ज्यादा परेशान नहीं करूंगा आपको। आप तो जो भी पूछो आप। बिल्कुल, मैं लास्ट सवाल आपसे पूछता हूं। वर्तमान की तो ये स्थिति है कि आपके भाजपा के नेताओं को लोग भगा रहे गांवों से विकास यात्रा में। झूठ नहीं, सच। मेरे पास सैकड़ों वीडियो है। ये वीडियो में आपका तो वायरल नहीं करता हूं, बस ये मेरी खूबी है कि चलो यार किसी नेता की व्यक्तिगत तौर पर बेइज्जती होगी। हमारे ऋषियों ने, संतों ने, मनीषियों ने कहा है, निंदक नीरे राखियों आंगन कुटी छवाए। आप जितनी हमें हमारी बताओगे गलतियां, हम उससे सुधरेंगे, संभलेंगे। और हम कर्म करने वाले लोग, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा कदाचन फलेषु। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम पर विश्वास करता है। हम कर्म करेंगे, फल मिलेगा। हम विधायक भी बनेंगे, सांसद भी बनेंगे, जो भी होगा हमारे बाग में सब बनेंगे। विधायकी में तो आपकी पांचों की पांचों कुर्सियां खतरे में हैं, ये तो मानना पड़ेगी। चैलेंज है मेरा, टिकट नहीं बदला तो। कृष्णपाल जी, मैं क्या कह रहा हूं आपसे, अब ये नेतृत्व के ऊपर है, नेतृत्व क्या करता क्या नहीं करता, पर मैं अपना इतना परिश्रम की पराकाष्ठा कर दूंगा और आपसे वादा करता हूं और मैं आपको बताता हूं कि चुनाव के बाद मिलना, 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी। समय दे दीजिएगा, बस मैं आपको लिख के दे रहा हूं, यहाँ तो नोट पैड नहीं है, मैं आपको लिख के दे रहा हूं विधायकी की। मैं तो आपको लिख के दे रहा हूं। हाँ, आचार संहिता लग जाने दो, कार्यक्रम घोषित हो जाने दो, मुझे फोन लगा लेना, मैं बताऊंगा। कृष्णपाल जी उस दिन बैठेंगे, अपन चर्चा करेंगे, मैं आपको बधाई दूंगा कि आपको बधाई हो, हमारी 5 सीटें देख लो आप। नहीं, मैं आपको लिख के, यहाँ तो नोट पैड नहीं है, लेकिन मैं आपको ओरली ये तो मैं कैमरे के सामने लिख के दे रहा हूं आपको। विधायकी में तो आप 5 सीटें खतरे में हैं अगर आप पुराने विधायकों को टिकट देते हैं तो। चाहे आप अमर सिंह जी हो, चाहे कुंवर कोठार जी हो, चाहे कोई भी हो, हजारीलाल जी भी हो, चाहे। मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं तो व्यक्ति का नाम ले रहा हूं। व्यक्तिगत विरोध है, इनका टिकट आप बदला देना। ज्ञान सिंह जी, इनका टिकट आप बदला देना। आप तो उच्च पद पर है अभी, इनका टिकट बदलवा देना। कृष्णपाल जी बात को सुनो, व्यक्ति हमारी पार्टी में गौण है, हम संगठनवादी लोग, हम संगठन को लेकर चलते हैं। हमारा कार्यकर्ता जो कहेगा वो करेंगे और जो नाम निकल के आया उसको टिकट दिलवाएंगे और उसके लिए हम परिश्रम की पराकाष्ठा कर देंगे। मैं भी भाजपा का कार्यकर्ता हूं, मैं मांग करता हूं 3-4 विधायकों के टिकट बदल देना। बदल देंगे और आप नहीं भी हो तो भाजपा के बन जाओ। हूं मैं तो बीजेपी का कार्यकर्ता हूं और मैंने सांसद रोडमल नागर जी को वोट दिया है। मैं कभी डिस्क्लोज नहीं करता हूं, मैं आज कर रहा हूं आपके सामने। मैंने विधायक कुंवर कोठार को वोट दिया है। अरे यही तो दिल पे पत्थर रख के। कृष्णपाल जी, यही तो खूबी है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को गाली देके भी कमल का बटन दबाते हैं। यही तो हमारे नेतृत्व की सफलता। पहले इतनी वो नहीं थी समझ, लेकिन अब समझ आई है। समझती आप, जब तो आप रोडमल जी से नाराज भी हो और वोट भी कमल का बटन दबा रहे हो, इसके अंदर आप रोडमल
तोरमाल जी थोड़ी है, मोदी जी है, अभी भी है, अरे तो इसका मतलब आगे भी रहेंगे। अरे इसका मतलब आपके अंदर असीम प्यार छुपा हुआ है भारतीय जनता पार्टी। ऑप्शन नहीं है ना, चक्कर ये है। तो हम अब यही तो हमने काम किया है, काम करेंगे, हमारा काम बोल रहा है, इसलिए आप खुश हो। हम सैनिक देखो, कारखाने में फैक्ट्री में कपड़ा बनता है तो बीच में कभी किसी कपड़े में धारी आ जाती है, इसका मतलब थोड़ी कि वो कपड़ा पूरा खराब है, वो जो वहां से जो उसको प्रयास करते हैं ठीक करने का। तो ये तो प्रयास कीजिएगा कि इस बार 5 विधानसभा में टिकट बदल दो आप, नहीं तो आपके खतरे में है। मैं बोल रहा हूँ शिवराज सिंह जी तक बात पहुंचा देना। मेरी तो कभी मुलाकात नहीं हुई, कभी होगी तो जरूर। अब आपकी बात तो मैं क्या पहुंचाऊंगा, आप में तो वो क्षमता है जो आप सबकी बात पहुंचाते हो। मेरी कोई क्षमता नहीं है, मैं तो छोटा सा बच्चा हूँ, मेरी कोई औकात भी नहीं है। देखो ज्ञान सिंह जी, आपको कागज कलम दवात मैं उपलब्ध करवा दूंगा, पर मैं आपसे वादा करता हूं कि जिस दिन चाहेंगे उस दिन बैठ के लिख लेंगे कि कृष्णपाल जी 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में। ये देख लेना, 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में हैं, ये ज्ञान सिंह जी बोल रहे हैं। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं, मैं आपके विरोध करता हूं, अगर इन्हीं विधायकों को मिला, मैं सोच समझ के बोलता हूं। नहीं, मैं आपको भी विश्वास नहीं है इन 5 के ऊपर। नहीं, मैं किसी पे विश्वास अविश्वास की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि हम परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे। हम हर उस व्यक्ति के पास जाएंगे जो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा नजर आए। अभी जो खड़े हैं ना, अगर उनको टिकट दे दिया तो नैया डूब जाएगी आपकी। ये मेरे स्तर का मामला नहीं है, ये नेतृत्व के हाथ की बात है। आप बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं अभी वर्तमान में। अध्यक्ष हो तो मैं जिला अध्यक्ष आपसे राय मांगेंगे वहां पे मुख्यमंत्री जी, क्या बात कर रहे हैं आप बहुत बड़े पद पे हैं। हाँ बिल्कुल है, ज्ञान सिंह जी बहुत बड़ी ओहदी है। ज्ञान सिंह जी, अगर ज्ञान सिंह जी नहीं, आप कार्यकर्ता मानते होंगे। ज्ञान सिंह जी एक बात बताता हूँ, आपकी पद की औकात ये है कि आप एक विधायक के लिए लड़ रहे थे, और अभी आप अगर जिला अध्यक्ष है तो आप बड़ी ओहदी रखते हैं पार्टी में। फिर आप और आपको समझा दिया, गफला दिया, गफला बिल्कुल। आप अभी कह रहे हो, मैं नहीं बोल रहा हूँ, जनता बोलती है। अरे जनता को तो लोग, मैंने क्या कहा, कुछ इस प्रकार के वो मायावी होते ना, रामायण जी में रहते थे ना मायावी, तरह तरह की माया रचना, और फिर कोई काल नेमी बनकर आता हनुमान जी का रास्ता रोकता है, कोई वो खरदूषण जब वो राम जी से युद्ध करते हैं तो वो तरह तरह के वो जिससे युद्ध करते हैं उसका, तो ये वो उनकी ये कलाएं होती है साहब। राजनीति में जो लोग होते हैं वो इस प्रकार के छल छिद्र अपनाते हैं। सांसद जी की छवि देख रहा हूँ आप में, बस यही है अंत में, सांसद जी की छवि है। और आने वाले समय में आप सांसद जी की कुर्सी भी ग्रहण करेंगे। ये मैं कभी बुराई, मतलब मैं कभी फ्री में अच्छा ही नहीं करता हूँ नेताओं की, लेकिन जाती है आपकी बात नहीं, खाली नहीं। मैं तो छोटा सा वो हूँ, कुछ भी नहीं है, मिडिल क्लास फैमिली है साहब। आपका अध्ययन है, आपका चिंतन है, आपका मनन है, आप राष्ट्र के प्रति सही सोचते हैं, इसलिए आपके अंदर अच्छे भाव ही आएंगे। अगर भगवान की कृपा हुई, प्रभु कृपा हुआ तो निश्चित मैं तो सेवा करना चाहता हूँ। अब मुझे चाहे संगठन का काम करा लो या चाहे कुछ मुझे दायित्व दे दो, मैंने तो कभी चाह नहीं रखी साहब। मैं तो देखो, मैं 2 बार मंडल का महामंत्री रहा हूँ, 2 बार जिले का महामंत्री रहा हूँ। चलिए, सांसद जी की जगह आप रखेंगे, ये अंत में है। कुल मिला के इस इंटरव्यू का निचोड़ ये है कि ये बहुत बड़ी ओहदी है भैया। ये विधानसभा की कुर्सी बचाने के लिए अगर भाजपा इनको जिला अध्यक्ष बना दे तो आप सोचिए कि सांसद की कुर्सी बचाने के लिए भाजपा इनको कल मंत्री नहीं बना दे, जैसा ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ हुआ है, वैसा ही आपके साथ भी हो सकता है। बाकी आपकी राजनीतिक परिपक्वता और तमाम सारी चीज़ें अच्छी रही। आपके साथ बातचीत करना, बहस करना बहुत अच्छा रहा, और उम्मीद है हम राजगढ़ से सही सलामत भी जाएंगे। है ना, आपके इतने लोग यहाँ पर बैठे हो, भैया कैमरे में दिखा देना इनको भी एक बार। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं। ज्ञान सिंह जी गुर्जर थे, और बहुत अच्छा अनुभव रहा इनके साथ बातचीत करने का, और सौभाग्य भी होता है आप जैसे नेताओं से। आप पाठशाला की तरह होते हैं हमारे लिए। हम छोटे बच्चे हैं अभी, और हमें इतनी अकल नहीं है कि क्या पूछना चाहिए। बस ये है कि जो जनता के मन में होता है, जो ठेले वाले के मन में होता है, वही हम पूछ लेते हैं। हम ठेले वाले के बराबर ही हैं। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं। बाकी राजगढ़ वासियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नए नए अध्यक्ष हैं, इनकी बात को जनता तक पहुँचाइएगा, जिस तरह से आप हर जनप्रतिनिधि की बात को जनता तक पहुँचाते हैं, ताल ठोक कर इनकी बात भी जनता तक पहुंचाइएगा, यही उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका अपना चैनल है, अभी बंद मत कीजिएगा, बस लास्ट इन पर कैमरा रखिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अपील कर दीजिए यदि आपका मन हो तो। बिल्कुल, मारो राजगढ़ गांव की भाषा में जिसका नाम रखा गया है, निश्चित ही वो आपको वो चीज़ निकाल करके देंगे जो इस जिले की वास्तविकता है। इसलिए इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और इसको अवसर दीजिए अपनी बात रखने का, वास्तविकता को जनता के सामने, जनमानस के सामने लाने का। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञान सिंह जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।